Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss our new topic, that is proper subset. प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको इनकी जो है डिटेल्स में टाइप को डिस्कस किया था, जिसमें नल सेट था, फाइनाइट, इनफाइनाइट, इक्वल, इक्विवेलेंट, सबसेट। सबसेट के बाद आपके पास नेक्स्ट वीडियो जो आ रही है वो है प्रॉपर सबसेट की। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस इट्स डेफिनेशन, विच इज़ इफ सेट ए इज़ a subset of B and A is not equals to B, then we write A is a subset of B and say that A is a proper subset of B and say that A is a proper subset of B। इस डेफिनेशन के अंदर उन्होंने ये डिस्कस किया आपसे कि अगर A जो है वो सबसेट है B का और A के एलिमेंट्स B के एलिमेंट्स के बराबर नहीं हैं, तो हम कहेंगे कि A प्रॉपर सबसेट है B का। ठीक है, एग्जाम्पल से इसको डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है A इक्वल्स टू 1 2 3 एंड B इक्वल्स टू, वी हैव अ सेट 1 2 3 4 5। इन दिस एग्जाम्पल वी से दैट A इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B बिकॉज A के जो एलिमेंट्स हैं वो B के एलिमेंट्स में मौजूद हैं, जबकि कोई B के एलिमेंट्स में एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट लाजमी होना चाहिए जो A के एलिमेंट में मौजूद ना हो। अगर आपके पास A के एलिमेंट्स B के एलिमेंट्स में मौजूद हैं और B का कोई एक भी एलिमेंट A के एलिमेंट में मौजूद नहीं है, तो हम ये एक बात कहते हैं कि A जो है वो प्रॉपर सबसेट है B का और B जो है वो सुपर सेट है A का। होप सो कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रॉपर सबसेट आपको बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सेट था 1 2 3 एंड फाइंड आउट इट्स प्रॉपर सबसेट। ये क्वेश्चन हमें गिवन है। लेट्स बी स्टार्टेड। फर्स्ट इज नल सेट, वन पेयरिंग सेट। अब वन पेयरिंग एंड हो गई, टू पेयरिंग। ये हम सबसेट बना रहे हैं 3 एलिमेंट से, तो 2 की पावर 3 ली, इट मीन्स 8 इज द एलिमेंट। 8 यानी सबसेट्स बनेंगे आपके 1 2 1 3 एंड 2 3। These are the proper subsets of A। इसके अंदर हमारे पास जो इटसेल्फ वाली चीज़ आती है, जब हम सबसेट्स बनाते हैं तो उसके अंदर हम लास्ट में लिखते हैं 1 2 3 भी लिखते हैं, ये भी इंक्लूड करते हैं हम सबसेट्स में। जबकि प्रॉपर सबसेट में आपके पास ये चीज़ नहीं आएगी, ये चीज़ आपके पास आएगी इम्प्रॉपर सबसेट में। ये आपके पास प्रॉपर सबसेट का कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट टर्म के अंदर हम इनकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये कहती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये है कि फॉर एग्जांपल अगर इफ़ A इज़ अ सबसेट ऑफ B and B is a subset of C, so automatically A is also a subset of C। अगर आपके पास A जो है वो सबसेट है B का और B सबसेट है C का, तो ऑटोमेटिकली A जो है वो C का भी सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि A के एलिमेंट्स B में मौजूद थे, B के एलिमेंट्स C में मौजूद थे,
तो ऑटोमेटिकली जो ए के एलिमेंट्स हैं वो सी में भी मौजूद होंगे, क्योंकि ए बी का सबसेट था। इस बात से हम ये भी बात कह सकते हैं कि ए बी का एलिमेंट था, इसीलिए ए सी का भी एलिमेंट होगा, क्योंकि बी बिलोंग कर रहा है सी से। अब इसे एग्जांपल देख लेते हैं एक चीज़ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एलिमेंट्स हैं ए के 1 2 3, बी के हैं 1 2 3 4 5 और सी के हैं हमारे पास 1 2 3 4 एंड सी के हमारे पास हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो लेट्स वी कैन सी डैट दिस एग्जाम्पल कि आपके पास देख रहे हैं ए के एलिमेंट्स मौजूद हैं बी के अंदर, बिल्कुल हैं। बी के एलिमेंट्स मौजूद हैं सी के अंदर, बिल्कुल हैं। तो इस बात से प्रूव हो गया कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ सी, क्योंकि बी के तमाम एलिमेंट्स सी के अंदर मौजूद हैं, जबकि ए के एलिमेंट्स 1 2 3 सी के अंदर भी मौजूद आपको नज़र आ रहे हैं। और एक ऐसा एलिमेंट है जो बी के एलिमेंट से ज़्यादा है। मैंने कहा था कि प्रॉपर सबसेट के लिए डेफिनेशन लाजमी है कि आपके पास प्रॉपर सबसेट में एक एलिमेंट ज़्यादा होना चाहिए। तो सी का एक एलिमेंट ज़्यादा है बी के मुकाबले में, तो हम ये भी बात लिख सकते हैं कि बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। और इस तीनों बातों से ये जाहिर हो गया कि ए ऑटोमेटिकली सबसेट है सी का। तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास जो प्रूव करना है कि जब भी अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ ऐसी आती है तो आप आइडेंटिफाई करेंगे, आप लाजमी इस चीज़ को जाहिर ये करेंगे कि आपके पास जो ए के एलिमेंट्स है वो बी में भी मौजूद हो, बी के एलिमेंट सी में मौजूद हो। तो ऑटोमेटिकली हम ये देख रहे हैं कि 1 2 3 सी में भी मौजूद है। तो इस बात से ये साबित हो गया कि अगर ए बी का एलिमेंट और बी सी का एलिमेंट सबसेट है, ए बी का सबसेट है और बी सी का सबसेट है, तो ऑटोमेटिकली ए सबसेट होगा सी का। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। होप सो कि आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी मज़ीद डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।